हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी। निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 25,600 के पास। बैंक निफ्टी 460 अंकों के तेजी के साथ 61,100 के पार निकला। बाजार को रिलायंस, एल&टी जैसे दिग्गजों से सपोर्ट। आईटी कंपनियों के शेयरों में दबाव। परसिस्टेंट का शेयर 2% के नीचे। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा का शेयर भी करीब 1% तक कमजोर। कोफोर्ज में भी दिख रही है हल्की गिरावट। फार्मा शेयरों में आज भी मिला जुला एक्शन। ग्लेनमार्क, बायोकॉन और सन फार्मा में तेजी, वहीं ग्लैंड फार्मा, एल्केम लैब्स और इप्का लैब्स कमजोर। कल की गिरावट के बाद आज सरकारी बैंकों में फिर से खरीदारी। यूनियन बैंक, पीएनबी और इंडियन बैंक 1 से 3% चढ़े। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड कैनरा बैंक भी मजबूत। ब्रोकरेज अपग्रेडेशन से पीबी फिनटेक में 3% की तेजी। इंडसइंड बैंक में भी दिख रही है खरीदारी। कोटक ने पीबी फिनटेक के लिए एड की रेटिंग के साथ 1725 रुपए का लक्ष्य दिया। वहीं एमके ने इंडसइंड बैंक की रिड्यूस रेटिंग से बढ़ाकर बाई की रेटिंग दी। दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद एबीबी इंडिया के शेयर में करीब 8% की तेजी। तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक 52% की तेजी के साथ शानदार बढ़ी। वहीं रेवेन्यू में भी 6% का उछाल। नोवार्टिस इंडिया के शेयर में 14% की शानदार तेजी। पेरेंट कंपनी नोवार्टिस एजी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का किया ऐलान। बेवराज, क्रिस कैपिटल फंड और 2 अन्य पार्टनर को बेचेगी हिस्सेदारी। और गॉडियम आईवीएफ एंड विमेन हेल्थ का आईपीओ पहले दिन अब तक 41% बढ़ा। 75 से 79 रुपए का प्राइस बैंड। कंपनी की 165 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई, लेकिन आप फिलहाल इन लेवल्स पे देखेंगे तो निफ्टी 127 अंकों की तेजी के साथ 25,582 के लेवल पे इस वक्त कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी आज आप देख सकते हैं कल भारी गिरावट थी, लेकिन आज मार्केट का मूड काफी अच्छा है। और देखिए 350 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त सेंसेक्स में है। 82,800 के ऊपर यहां पर भी कारोबार हो रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छे मूव्स यहां पर नजर आ रहे हैं। 450 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त 61,190 के लेवल पे आप देखेंगे। बैंक निफ्टी आज अच्छे मूव्स यहां पर दिखाता हुआ। निफ्टी के गेनर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए आज एनटीपीसी में अच्छी तेजी है, करीब 2% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हिंडाल्को में आप देखेंगे 2% की तेजी है। एचयूएल करीब 1.5 से 2% के बीच। बीईएल में भी आप देखेंगे 1.5% से ज्यादा की तेजी। और एल&टी भी करीब 1.5% के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। निफ्टी लूजर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आज आईटी पैक फिर से कमजोर नजर आ रहा है, वहां पर थोड़ा सा दबाव है, जिसके चलते आप देखेंगे इन्फोसिस निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। इस वक्त 1% से ज्यादा की गिरावट है। टेक महिंद्रा में आधे से 1% की गिरावट। एमएनएम, एचसीएल टेक, यहां पर भी आप देख सकते हैं आधे % से ऊपर की गिरावट है। आप देखिए निफ्टी के जो लूजर्स है उसमें टॉप आईटी के जो शेयर्स है, टॉप 4 लूजर्स में आईटी के ही शेयर्स यहां पर शामिल है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर ग्रासिम और इटरनल भी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी दबाव किस सेक्टर से यहां पर दबाव आ रहा है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज आईटी काफी कमजोर है। यहां पर आप इंडेक्स में भी देखेंगे आधे % की गिरावट है। बाजार को कौन सपोर्ट कर रहा है? मेटल शेयर आज देखिए आप यहां पे देखेंगे 1 से 1.25% के ऊपर इस वक्त मेटल इंडेक्स कारोबार कर रहा है। पीएसयू बैंक शेयरों से भी काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ यहां पर मार्केट को। यहां पर भी आप देखेंगे 1.25% तक की तेजी नजर आ रही है। अगेन रियल्टी शेयर आज यहां कमजोर दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं। और अगर और भी तेजी हमें देखनी है तो देखिए काफी सारे शेयर्स यहां पर बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि आईटी पर आज थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ चुके हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और मार्केट चेक लिया, देखिए कल भारी गिरावट पर बाजार बंद हुए थे, काफी दबाव बाजार पर नजर आ रहा था, लेकिन आज बाजार का मूड अच्छा लग रहा है। हालांकि आईटी पैक पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लगभग अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी और इस वक्त बाजार आपको कैसा लग रहा है?
वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से स्ट्रक्चर है, एक साइडवे का स्ट्रक्चर है। और जिस तरह से ग्लोबल न्यूज फ्लो आ रहा है, उसी दिशा में मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि अभी ये जो कल का करेक्शन आया था, उसके बाद का आज फॉलो अप सेलिंग ना आना और मार्केट में करेक्टिव मूव आना अपसाइड का, ये सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट में तेजी वालों की, बुल्स की एक इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ है। और मार्केट यहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल जो है वो दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक निफ्टी 25,250 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तब तक मार्केट में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और मार्केट बाउंड डिप्स का ही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट के अंदर बाय करके चलना चाहिए। 25,300, 25,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहां से मैं मानता हूँ कि मार्केट के अंदर फिर से रिकवरी आ सकती है। और अगर पोजिशनल बेसिस के ऊपर बात करें, तो मेरा मानना है कि 25,800, 26,000 ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो मार्केट एक रेंज के अंदर रहने के अभी चांसेस है। बट ऑल ओवर सेटअप जो है वो बुलिश टोन है, एक साइडवे स्ट्रक्चर है। और कोई भी गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर बाय करके ही चलना चाहिए पोजिशनल बेसिस पर। ये मेरा मानना है। कोई भी यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है तो बाय करके चलिए, क्योंकि बुलिश सेटअप यहाँ पर आगे जाकर बाजार के लिए लगता हुआ। लेवल्स भी आपको बताए हैं, लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले कॉलर को अब शो में शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैम। मेरे पास है ना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स पड़े हुए 900 के रेट पे लिए थे लास्ट ईयर। तो क्या करना है मैम, काफी लॉस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ओके। और यस क्या मैम। नजरिया है आपका? आपने लंबे समय से रख रखा है, मतलब लॉन्ग टर्म के यस मैम, लिहाज अभी से तो पूछ रहे एक हैं? साल तो हो चुका है होल्ड किए, तो अभी 6 महीने और है, अभी होल्ड कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए और। ठीक है, ठीक है, ठीक है ऋषभ। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, वो अभी आपको इस पर राय दे देंगे। निमेश जी हमारे साथ ऋषभ जुड़े हैं, मुंबई से ही जुड़े हुए हैं ये। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स हैं इनके पास। 1006 के लेवल पे इन्होंने खरीदा था और देखिए 615, लगभग आधे तक चला चुका है। और शेयरों की संख्या है 900। काफ़ी बड़ा नुकसान, 3 लाख से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? लास्ट ईयर इन्होंने खरीदा था और अगले 6 महीने भी होल्ड करके रख सकते हैं। इन लेवल्स पर निकलने की सलाह होगी या इतना नुकसान हो चुका है कि अभी बने रहे आगे जाके? आपको चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर और सेटअप आप समझिए तो पिछले साल जो करेक्टिव मूव आया था, फिर बाद में अगस्त मंथ से स्टॉक अभी एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है। जो रेंज है ऊपर के अंदर 600 रुपया और नीचे की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं 500 या 600 के बीच में स्टॉक जो है वो घूम रहा है। अब फिलहाल जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वहां पर 200 दिन की एक एक्सपोनेंशियल एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जनवरी में स्टॉक ने ये लेवल को एक ब्रेक करने का ट्राई किया था और फेल ब्रेकआउट आया था, फिर से स्टॉक नीचे आ गया है। तो एक रेंज बाउंड कारोबार में घूम रहा है। मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक ऊपर में 640, 650 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक कोई बड़े मूव आने के चांसेस नहीं है और एक रेंज के अंदर ही कंटिन्यू रहेगा। बट अगर 650 के ऊपर स्टॉक निकलता है, तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आएगा और फिर स्टॉक के अंदर मैं मानता हूं कि एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो 850 तक की हो सकती है। तो राय यही है कि अभी फिलहाल आपने एक साल से होल्ड किया है, तो अभी थोड़ा और टाइम होल्ड कर लीजिए। और अगर आपके पास जगह है तो 650 के ऊपर अगर सक्सेसफुल 2-3 दिन बंद आता है, तो वहां पर आप एवरेज करने का भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको 850 तक ले जाएगा। और वहां पर आपका जो है वो लॉस ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। तो मेरा राय है कि 650 के ऊपर आपको ये स्टॉक के अंदर एवरेज करना चाहिए। और ऊपर में जो टारगेट प्राइस रहेगा आने वाले 6 से 8 महीने का, वो 850 तक का हो सकता है। ओके, यहाँ पर अगले आने वाले 6 महीनों में आप 850 तक के टारगेट्स भी देखेंगे, लेकिन 650 पे आपको एवरेज करने की सलाह यहाँ पर निमेश जी ने दी है। उसका ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल 615 पर आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से अगला सवाल हमें मिल रहा है हर्षद का। हर्षद के पास 2 शेयर्स हैं। सबसे पहले बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनके पास 383 इनका बाइंग प्राइस है और 1000 शेयर है। उसके अलावा आईओसी के शेयर्स इनके पास 166 के लेवल पे इन्होंने 1000 शेयर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के पर ये राय चाहते हैं। बीपीसीएल अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो
तो यहाँ पर देखिए आज गिरावट है, ऑयल एंड गैस शेयरों पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा है और 364 पर आज कारोबार कर रहा है। इनका जो बाइंग प्राइस है 383 था, जिसकी वजह से 383 इनका बाइंग प्राइस है, 363 पर कारोबार कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान ये 19,000 तक का यहाँ पर झेल रहे हैं। वहीं आईओसी की अगर बात करें तो 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 166 इनका बाइंग प्राइस है और 173 पे आज कारोबार कर रहा है हल्के प्रेशर के साथ। लेकिन यहाँ पर इन्हें मुनाफा हो रहा है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर चला गया है भाव। दोनों ही शेयरों पर, दोनों ही ऑयल एंड गैस कंपनी के शेयर है, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे लेवल्स नजर आ रहे हैं निमेश जी? अगर बीपीसीएल की बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, हायर टर्म हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई का एक लेवल जो है वो बना के थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव दे रहा है, बट सेटअप में कोई चिंता करने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 350 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक ये अपसाइड के चांसेस काफी है। तो फिलहाल मेरी राय यही है कि अब आप होल्ड कीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजीशन के अंदर तो 345 का एक स्टॉप लॉस है बीपीसीएल के अंदर होल्ड की राय है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बीपीसीएल के अंदर अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है और मार्च भी नजदीक आ रहा है, तो नॉर्मली ये कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो मेरी राय यही है कि अभी आप फिलहाल बीपीसीएल के अंदर करंट लेवल से होल्ड कीजिए, 345 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर मुझे लग रहा है कि नियर टर्म के अंदर 400 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। और आईओसी के अंदर बात करें तो आईओसी का भी सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक वगैरह फिलहाल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है 170 का। और ऊपर मुझे लग रहा है कि आईओसी के अंदर भी 190 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों काउंटर के अंदर मेरी राय बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। आईओसी के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ आईओसी में 165 का आप लगा सकते हैं। दोनों ही काउंटर पर बुलिश व्यू यहाँ पर दिया है, तो आप फिलहाल दोनों ही शेयरों को होल्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स हो सकता है आपको यहाँ पर मिले। चलिए इसी